ज़्यादातर विद्यार्थियों के मन में एक ही सवाल है कि सर हम मेहनत तो बहुत कर रहे हैं पर हमारा स्कोर जो है वो नहीं बढ़ रहा है। और यह चिंता लाजमी भी है क्योंकि दिन पे दिन कंपटीशन बहुत हाई हो रहा है, हर साल कट ऑफ बढ़ रही है। तो कैसे हम 140 प्लस मार्क्स लेकर आएँ, तो ये चिंता सताई जा रही है विद्यार्थियों को। तो दोस्तों, जो अच्छे विद्यार्थी होते हैं, जो टॉपर्स विद्यार्थी होते हैं, उनकी एक प्लानिंग होती है, कि स्ट्रेटजी होती है। बिना प्लानिंग और स्ट्रेटजी के आप कभी भी इस एग्जाम को फाइट नहीं कर पाओगे। ऐसे ही अंधों की भीड़ में आप दौड़ते रहोगे, हर साल फॉर्म भरते रहोगे और आपकी कट ऑफ कभी क्लियर नहीं होगी। तो सबसे पहले आपको एक प्लानिंग बनानी पड़ेगी, कि स्ट्रेटजी बनानी पड़ेगी। वो कैसे क्या करना है मैं आगे वीडियो में बताऊंगा, पर उससे पहले मैं आपको बता दूं कि बिना 140 मार्क्स, जनरल कैटेगरी की बात कर रहा हूं, बिना 140 मार्क्स लाए आपकी कट ऑफ तो क्लियर नहीं होनी है, क्योंकि इससे कम कट ऑफ तो नहीं जाएगी। अब आपके पास 4 सब्जेक्ट हैं, ठीक है। 4 सब्जेक्ट को कैसे कवर करना है, बहुत बड़ा सिलेबस होता है। आप अगर पूरी जीएस पढ़ने बैठोगे 2-3 साल लग जाएंगे कम से कम, लेकिन इतना समय नहीं है। अब देखिए, हर विद्यार्थी की स्ट्रेटजी अपनी अलग अलग होती है। वो हो सकता है कि उसके जीएस अच्छी हो, मैथ अच्छा ना हो सकता है रीजनिंग हिंदी अच्छी हो सकता है जीएस अच्छी ना हो, मैथ अच्छा ना और हो सकता है कि बहुत से विद्यार्थियों ने पूरा कोर्स कंप्लीट कर लिया हो, प्रैक्टिस चाहते हो। ये भी हो सकता है कि बहुत से विद्यार्थी भी शुरुआत ही कर रहे हो, उन्होंने अभी सिलेबस ही कवर नहीं किया हो। तो सबकी अपनी अपनी अलग स्ट्रेटजी, अलग प्लानिंग होती है, लेकिन प्लानिंग स्ट्रेटजी बहुत जरूरी है। क्या मुख्य बातें आपको ध्यान में रखनी चाहिए? देखिए, एग्जाम बहुत नजदीक है, कौन सी प्लानिंग से आप चलोगे तो ये मार्क्स आप ला सकते हो। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं, देखिए मैं बात करता हूं हिंदी। हिंदी एक ऐसा विषय है, देखिए हमारी मातृभाषा है, और ये 20 क्वेश्चन इसमें से आते हैं। बहुत ज्यादा टफ पेपर आता नहीं है इसका। कितने क्वेश्चन मिलेंगे आपको एग्जाम में? 20 क्वेश्चन मिलेंगे। पिछली बार बहुत से विद्यार्थी एसएससी जीडी में 20 में से 18 या 19 प्रश्न सही भी करके आए थे, जिनसे मेरी बात हुई थी। तो उनका सबका यही कहना था कि हिंदी जो है एक आसान विषय इस समय एसएससी जीडी में पूछा जा रहा है, मतलब ग्रामर इसमें बिल्कुल भी नहीं आ रही है। तो ग्रामर नहीं आ रही है, इसलिए ये थोड़ा इजी हो जाता है। लेकिन एक बात मैं आपको बता दूं, इसमें ध्यान देने वाली बात कौन सी है, आपको पढ़ना कैसे है, प्लानिंग कैसे बनानी है। सबसे पहले आपको अपना टाइम कैलकुलेट करना है कि हमारे पास कितने दिन बचे हैं, उस हिसाब से अपनी रणनीति बनाएं, ठीक है। सबकी रणनीति अलग अलग होती है, ये मैं आपको बता दूं। ऐसा नहीं है कि कोई विद्यार्थी अपनी एक रणनीति से एग्जाम की तैयारी कर रहा है, आपने भी वही रणनीति फॉलो कर ली, पहली बात। दूसरी बात, कहीं से भी पढ़ें, एक जगह से पढ़ें, बार बार बुक्स को चेंज ना करें, बार बार टीचर्स और कोर्स को चेंज ना करें, ठीक है। 20 क्वेश्चन आएंगे, मैं आपको बता दूं इसमें पढ़ना क्या है। हिंदी में आप 2 चीजें कर लीजिए। पहली चीज, आदित्य पब्लिकेशन की किताब आती है, आदित्य पब्लिकेशन की किताब में से आपको ग्रामर नहीं पढ़नी है, आपको क्या पढ़ना है, पर्यायवाची। जितने आपको याद किए जाए वो सब याद कर लीजिए। पर्यायवाची, विलोम शब्द, एकार्थी, अनेकार्थी, जितने भी पर्यायवाची हैं, विलोम शब्द हैं, एकार्थी अनेकार्थी शब्द हैं, एक शब्द के लिए अनेक शब्द हैं, इस तरह के जो चैप्टर हैं वो आप है ना कवर कर लीजिए। क्योंकि ग्रामर इसमें मोस्टली ज्यादा बहुत कम पूछी जाती है। ज्यादातर ऐसे प्रश्न आपने हिंदी में जरूर देखे होंगे। तो आपको जितने ज्यादा शब्द याद होंगे उतना आप हिंदी में अच्छा स्कोर कर पाओगे, बाकी विद्यार्थियों से आगे निकल पाओगे। दूसरी चीज, आपको डेली 2 से 3 क्विज देनी है हिंदी की। बहुत सारे ऐप हैं, फ्री में अवेलेबल है, कोई भी आपको पैसा नहीं खर्च करना है। 2 से 3 क्विज दोगे, इससे फायदा क्या होगा कि इसमें आपको पता चलेगी कि हमारी कमियां कहां पर हैं। उन कमियों को आप पूरा कहां करोगे, यहां करोगे। तो 1 घंटा आपको हिंदी में अगर देना है तो उसमें आधा घंटा आप क्विज में दीजिए। देखिए 10-10 मिनट की क्विज आती है, 10-10 मिनट की आप आराम से 3 क्विज दे लोगे, और उसमें आप थोड़ा सा एनालाइज भी कर लोगे कि मेरे यह प्रश्न गलत क्यों गए हैं। यहां से भी बहुत से प्रश्न कवर होंगे आपके क्विज के, इससे आपको कमियां भी पता चलेंगी और थोड़ी सा आपके अंदर कॉन्फिडेंस भी बढ़ेगा कि हमारे इतना स्कोर तो आ ही रहा है। इसके बाद आपके जो भी चैप्टर में कमी है, यहां से जो पता चलेगी कमी, वो आप यहाँ कवर करेंगे बाकी आधे घंटे में। काफी होता है 1 घंटा हिंदी के लिए। तो पर्यायवाची, विलोम शब्द, एकार्थी, अनेकार्थी, ये जितने भी शब्द हैं वो आपको याद करने ही करने हैं अगर आप हिंदी में अच्छा स्कोर करना चाहते हो। हिंदी जैसे विषय में भी अगर आपका अच्छा स्कोर नहीं होगा तो फिर ये एग्जाम नहीं निकलने वाला है। हिंदी, रीजनिंग ऐसे विषय हैं जिसमें से आपको पूरे में से पूरे हो सकता है कि मार्क्स लाने पड़ जाए।
तो 20 क्वेश्चन है, कम से कम 18 से 19 क्वेश्चन का आपको टारगेट हिंदी में होना ही चाहिए। ठीक है, मैंने क्या बताई, 2 चीजें बताई। आदित्य पब्लिकेशन की किताब लेना, उसमें ये वाले जो चैप्टर्स आपको मिलेंगे, पर्यायवाची विलोम शब्द, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि सिर्फ यही पढ़ने हैं, थोड़ी बहुत ग्रामर, जैसे ये तो आप बचपन से ही पढ़ते आ रहे हो हिंदी को, तो इतना टफ नहीं होता ये सब्जेक्ट। तो लेकिन मैंने जो की पॉइंट्स बताए हैं वो ये बताए हैं कि इन चैप्टर्स को जितने ज्यादा शब्द आपको याद किए जाए, अभी से आप लग जाइए, उतने याद कर लेना, फिर और 2 से 3 क्विज लगाना, फिर देखना हिंदी में स्कोर आपका कितना आता है, या फिर क्विज लगाने के बाद अपने आप ही आपके अंदर कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। जो सबसे ज्यादा परेशान करता है वो विषय है जीएस। अब देखिए जीएस एक बहुत बड़ा विषय है, लेकिन अगर आपको अपनी स्ट्रेटजी प्लानिंग बनानी है तो वो क्या है कि आपके पास एक तो सिलेबस होना चाहिए। क्यों होना चाहिए सिलेबस? देखिए अगर मान के चलो जीएस इतनी बड़ी है, लेकिन एसएससी जीडी में इतनी जीएस आ रही है, तो आपको इतना पढ़ने की जरूरत नहीं है, सिलेबस आपको बता देगा कि आपको कितना पढ़ना है। ठीक है, तो सिलेबस से बाहर तो नहीं आने वाला, 1 आध 2 क्वेश्चन हो भी सकता है कि बाहर आ जाए, लेकिन अपना अगर सिलेबस कवर कर लोगे तो एक कॉन्फिडेंस मन में आ जाता है कि चलो हमारे जीएस का कम से कम सिलेबस तो कंप्लीट हो गया है, हम इतने मार्क्स तो ला ही सकते हैं। इसमें भी काफी अच्छा स्कोर आप कर सकते हो अगर एक सटीक प्लानिंग से चलोगे। तो वो कैसे, देखिए अब मैं जीएस की बात कर रहा हूं। जीएस में 2 चीजें आपको पढ़नी ही पढ़नी है, बाकी आप अगर भूगोल नहीं पढ़ते हैं, इतिहास नहीं पढ़ते हैं, नागरिक शास्त्र पॉलिटी जिसे कहते हैं आप उसे नहीं पढ़ते हैं, कोई बात नहीं। जीएस में 2 चीज मैं बताऊंगा, एक करंट अफेयर्स। करंट अफेयर्स आप कहां से पढ़ेंगे? तो देखिए बहुत सारी मैगजीन आती हैं, 100 150 रुपए की आपको मैगजीन मिल जाएंगी 6 महीने की, जिसमें पिछले 6 महीने की करंट अफेयर्स दे रखी होती है, तो वहां से आप करंट अफेयर्स अपनी तैयार कर सकते हैं। दूसरी चीज क्विज, तो मैं बताऊंगा ही हर सब्जेक्ट के लिए आपको क्विज तो लगानी ही लगानी है, 2 से 3 क्विज हर सब्जेक्ट की आपको लगानी है, वो भी डेली। और क्विज नहीं लगानी है, इसको एनालाइज भी करना है। देखिए जितना इंपॉर्टेंट क्विज को देना होता है उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है उसको एनालाइज करना। ठीक, एक रामबाण और बताऊंगा इस वीडियो के अंत में, वीडियो को अंत तक जरूर देखना, इससे लाभ 100% आपको मिलेगा ही मिलेगा, मैं आपको बता रहा हूं। क्विज आपको देनी है, इसको एनालाइज भी करना। इससे होगा क्या, वही 2 चीजें आपको पता चलेगी, एक आपकी कमियां कि मैं गलत कहां करता हूं सवालों को, कैसे सवालों को छोड़ना होता है एग्जाम हॉल में, कैसे अपना टाइम बचाना होता है, क्विज से पता चलेगा। और बहुत से सवाल आपके यहां से भी कवर हो जाएंगे। करंट अफेयर्स कहां से पढ़नी है मैंने बताया, तो आप मैगजीन या यूट्यूब पर बहुत सारे चैनल हैं, कहीं से भी जहां से भी आपको अच्छा लगे वहां से आप करंट अफेयर्स पढ़ सकते हैं। लेकिन एक ऐसा विषय है करंट अफेयर्स जहां आपको गैप नहीं देना है। अगर करंट अफेयर्स बहुत अच्छा करना है तो आपको कंटिन्यूटी यहाँ पे चाहिए होगी, एक भी दिन मिस नहीं करना है। ठीक है, दूसरी चीज करंट अफेयर्स आप कवर कर लेंगे। दूसरी चीज स्टैटिक जीके, ये जीएस के रामबाण हैं। अगर आप इसमें जीएस में अच्छा स्कोर करना चाहते हैं तो ये 2 चीजें तो आपको अच्छे से आनी चाहिए, एक करंट अफेयर्स और एक स्टैटिक जीके। स्टैटिक जीके देखिए अगर आप कहीं से वीडियो देख रहे हैं, कितनी भी आप वीडियो देख लीजिए, बिना स्टैटिक जीके का अगर आपको याद नहीं है तो आप इसमें अच्छा स्कोर नहीं कर पाएंगे। स्टैटिक जीके के देखिए जो सरल सवाल होते हैं उनको मत पढ़िए, थोड़ा सा आगे बढ़िए, आपको थोड़े से मॉडरेट लेवल के सवाल आप पढ़ने चाहिए। जी हाँ, स्टैटिक जीके की हालांकि एक सीरीज हमने भी अपने चैनल पर चलाई है, हमने थोड़ी सी अलग तरीके से वो सीरीज स्टार्ट की है। हम ट्रिक के माध्यम से बच्चों को ज्यादा से ज्यादा याद कराना चाहते हैं स्टैटिक जीके, क्योंकि जब याद होगा तभी आप एग्जाम में कर पाओगे। हालांकि ऐसे तो बहुत से चैनल हैं जो कोर्स कंप्लीट करा देते हैं लेकिन बच्चों को याद नहीं हो पाती हैं। तो मेरा टारगेट ये था कि हम स्ट्रेटेजी को बच्चों को याद कराएं, क्योंकि ये एक ऐसा विषय है जो आजकल हर किसी एग्जाम में पूछा जा रहा है। तो स्ट्रेटेजी के और करंट अफेयर्स ये आपके बहुत अच्छे होने चाहिए। दूसरी चीज, और एक और चीज इसमें जोड़ दूं, अगर आपको समय मिलता है तो आप कहीं से भी भूगोल या अर्थशास्त्र, इसमें अर्थशास्त्र के बहुत अच्छे खासे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो एक ऐसा विषय है अर्थशास्त्र जिसको बहुत से स्टूडेंट पढ़ते नहीं है, बट ये अक्सर बहुत ज्यादा पूछा जा रहा है आजकल एसएससी जीडी में। आपने देखा होगा पिछले साल के आप पेपर उठा के देखना, आपको इकोनॉमिक्स के क्वेश्चन वहां पे मिल जाएंगे। तो बच्चे यही मात खाते हैं, बहुत से बच्चे इस तरह से आगे निकल जाते हैं क्योंकि उनकी प्लानिंग जो होती है वो पहले से ही अपनी प्लानिंग बना लेते हैं कि मुझे कैसे अपना स्कोर को बढ़ाना है। एक ऐसे सब्जेक्ट्स को वो छोड़ते नहीं है जहां से क्वेश्चंस आजकल पूछे जा रहे हैं। ट्रेंडिंग में ये क्वेश्चन अर्थशास्त्र के जो आजकल एसएससी जीडी के एग्जाम में पूछे जा रहे हैं। तो मैंने आपको 3 चीजें बताई, करंट अफेयर्स, स्ट्रेटेजी के, भूगोल के अगर आपको नहीं समय मिल रहा है तो कोई बात नहीं, लेकिन अर्थशास्त्र, ठीक है, इनको आपको मिस नहीं करना है। क्विज तो आपको 2 से 3 देनी ही देनी है। अब मैं बात करूंगा गणित की। अब देखिए
जो अभी शुरुआत ही कर रहे हैं या जिन्होंने अभी मतलब काफी समय नहीं हुआ है इन्हें तैयारी करते करते, तो उनका गणित जो है बहुत ज्यादा अच्छा नहीं होगा। लेकिन गणित में भी बहुत ज्यादा टफ लेवल के सवाल नहीं पूछे जाते हैं। बच्चे क्या करते हैं, एसएससी जीडी की तैयारी कर रहे हैं लेकिन एसएससी सीजीएल तक के आप वीडियोस लेक्चर देख रहे हैं, तो उससे क्या होता है ना कि ओवर कॉन्फिडेंस भी आ जाता है और कभी कभी हमारी जो मेन स्ट्रेटजी प्लानिंग होती है हम वहां से भटक जाते हैं। हमें जो देखिए इसमें मॉडरेट लेवल के क्वेश्चन, ट्रिकी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ट्रिकी का मतलब बहुत ज्यादा इजी भी नहीं होंगे, बहुत ज्यादा टफ भी नहीं होंगे, थोड़ा सा लॉजिक लगा हुआ सवाल के अंदर। तो ऐसे सवाल करने हैं, आपको करना कुछ नहीं है, मैं आपको बता दूं, प्रीवियस ईयर के मैथ के जितने भी क्वेश्चंस हैं वो आप लगा दीजिए और कम से कम दिन में 2 से 3 क्विज जो है आप कहां से किसकी दे लीजिए, मैथ की दे लीजिए। वही आपको यहाँ पे भी काम करेगा। यहाँ से आपको उन क्वेश्चंस की बारे में पता चलेगी जो आपसे नहीं आए हैं, तो आप उस टॉपिक की, जो भी टॉपिक आपका कमजोर है उसकी आप YouTube पर वीडियो देखकर उसे कंप्लीट कर सकते हैं। फिर क्या होगा इससे कि इससे वो चैप्टर तो आपका साथ के साथ क्लियर हो ही जाएगा, आपकी प्रैक्टिस भी होती रहेगी, आपको अपना स्कोर भी पता चलेगा, आपको अपनी कमियां भी पता चलेंगी। और मॉडरेट लेवल के क्वेश्चन लगाना, ये मैं आपको बता रहा हूँ, बहुत ज्यादा हाई लेवल, बहुत ज्यादा लो लेवल के सवाल मत लगाना। जो विद्यार्थी अभी अभी जिन्होंने स्टार्टिंग की है तो उनको चैप्टर वाइज एक बार मैथ को कवर कर लेना चाहिए। डेली 3 या 4 दिन का टारगेट रखिए। जो मेन 10 से 12 चैप्टर है बस मैथ में, कुछ ज्यादा नहीं है, वो आप है ना कवर कर लीजिए। उसके बाद आप क्विज लगाना शुरू कर दीजिए। इस तरीके से अगर आप चलो, आप अच्छा खासा स्कोर कर सकते हो। ये एक ऐसा विषय है जहां से प्रश्न गलत कम होने के बहुत ज्यादा चांसेस होते हैं, यहां से आप पूरे में से पूरे मार्क्स भी ला सकते हो। बात गणित की कर रहा हूं। अब करते हैं रीजनिंग की बात। बहुत इजी सब्जेक्ट होता है, बहुत मजेदार सब्जेक्ट होता है और रीजनिंग में आप चाहें तो 20 में से 20 मार्क्स भी ला सकते हैं। इसमें कुछ है भी नहीं, इसके लिए कुछ नहीं करना है। अगर आपने एक बार कोर्स कंप्लीट कर लिया है, पूरा सिलेबस रीजनिंग का एक बार पढ़ लिया कहीं से, तो बस दिन में 2 से 3 क्विज लगा दीजिए बस, और कुछ नहीं करना है। और उन क्वेश्चंस को देख लीजिए जो आपने गलत किए हैं। अगर आप, ऐसा तो नहीं होगा कि पूरे में से पूरे नंबर आ रहे होंगे तो बहुत अच्छी बात है, नहीं आ रहे हैं तो जो क्वेश्चन आपको यहाँ से गलत जा रहे हैं उनको एक बार एनालाइज कर लीजिए कि मेरा गलत क्यों गया है। ठीक है, तो ये रीजनिंग की बात हो गई। अब लास्ट और इंपॉर्टेंट बात, जब आप ये करोगे तो दिन में कम से कम 1 घंटा आप जरूर निकालिए, चाहे रात में चाहे सुबह, और आपको एक मॉक टेस्ट उसको देना ही देना है। अब मैं ये नहीं कह रहा हूं कि सिर्फ मॉक टेस्ट देना है, मॉक टेस्ट देना जरूरी नहीं है, मॉक टेस्ट को एनालाइज करना भी बहुत जरूरी है। ये एनालाइज क्या होता है ये मैं आपको बता रहा हूं। सपोज कि आपको 80 सवाल का आपने एक पेपर किया, आपके 60 क्वेश्चन सही गए, आपके 20 क्वेश्चन गलत हो गए। ठीक है, अब आपको करना क्या है कि आराम से 1 घंटा बैठना है। ये जो 20 क्वेश्चंस आपके गलत गए हैं इनको आपको बैठ के ये चेक करना है कि ये सवाल मेरा गलत क्यों गया है और इसका सही सॉल्यूशन क्या होगा। मैंने समय कहां पे ज्यादा लिया, मैं कहां पे समय बचा सकता था, कौन से सवाल को मैं स्किप कर सकता था, किसको मुझे अटेम्प्ट करना था। एक सवाल को ना, एक पेपर को अटेम्प्ट करने की एक नीति होती है, एक रणनीति होती है, मैं आपको बता देता हूं। सबसे पहले हमेशा अगर कोई भी आपका क्रम चल रहा है, चाहे वो मैथ्स है, रीजनिंग है, कुछ भी है, तो मैं बता दूं सबसे पहले आते हुए सवालों को कभी न छोड़ें। ठीक है, सपोज देखिए, प्रूफ करके बता रहा हूं आपके सामने कि 20 क्वेश्चन सभी सब्जेक्ट से पूछेंगे। सबसे पहले आपके पास मैथ आया या मिक्स क्वेश्चन आते हैं, जो भी है। सपोज कि आपको पहला क्वेश्चन नहीं आता है तो उसमें 5 सेकंड भी बर्बाद नहीं करनी है। आपने पढ़ा क्वेश्चन, अंदर से हवा जाएगी, ये नहीं आ रहा है, तुरंत स्किप करके दूसरे क्वेश्चन पे बढ़ गए। लगा कि दूसरा क्वेश्चन आ रहा है, जब आ रहा है तो ज्यादा समय तो लगेगा नहीं, जल्दी से करके आगे बढ़ जाइए। तो सपोज आपने ऐसे किया और आपने बहुत से क्वेश्चन है ना आप छोड़ते हुए चले गए और बहुत से क्वेश्चन आपने कर भी लिए। तो इससे होगा क्या कि एक बार आप सारे क्वेश्चन पे गो थ्रू हो लोगे तो बहुत से क्वेश्चन जो आते हैं आपको वो आप कर चुके होंगे। अच्छा, कौन से क्वेश्चंस बचे होंगे? आप वो क्वेश्चंस बचे होंगे जो आपको नहीं आए, पहला तीसरा जो भी है। अब आप जो समय दोगे वो उन क्वेश्चंस पे दोगे जो आपने छोड़ दिए हैं। सपोज करो कि टाइम हो गया कंप्लीट और आपके 6 से 7 सवाल बच गए, तो अब आपको दुख इसलिए नहीं होगा क्योंकि ये क्वेश्चन जो आपके बचे हैं वो तो आपको वैसे भी नहीं आ रहे थे, है ना। अब ये नहीं आ रहे थे तो कोई बात नहीं, लेकिन आपके पास एक कॉन्फिडेंस होगा। एक अटेम्प्ट करने के बाद जब आप दोबारा इसको जो नहीं आ रहे उनको लगाओगे ना, तो इनके लिए एक अलग कॉन्फिडेंस होगा करने के लिए
कि आप सिक्योर होंगे अंदर से कि मेरे पे जो सवाल आते थे इसमें 80 में से वो तो मेरे कंप्लीट हो गए, बाकी जो नहीं आ रहे हैं वो मैं कर रहा हूं, अगर छूट भी गया तो कोई टेंशन नहीं है। तो माइंड से आप रिलैक्स हो जाओगे। और जब विद्यार्थी एग्जाम हॉल में माइंड से रिलैक्स हो जाता है ना, तो फिर नहीं आते हुए सवाल उस पर आने लग जाते हैं। लेकिन अगर आपके उल्टा चले, पहला सवाल करने लगे, दूसरा नहीं आ रहा फिर भी आप उसमें समय बर्बाद कर रहे हैं, तीसरा नहीं आ रहा फिर भी आप समय बर्बाद कर रहे हैं, तो आपका समय ऐसे चला जाएगा और फिर बाद में आप जो आते हुए सवाल जो हैं जो आप कर सकते थे उनके लिए समय नहीं बचेगा। तो एक प्रेशर फिर माइंड पे फील होता है, उस प्रेशर की वजह से आते हुए सवाल भी गलत हो जाते हैं। और एक और चीज याद रखना, देखिए अब माइंड में मेरे आ रही है वो चीजें तो मैं आपको बता ही देता हूँ कि कुछ छोटी छोटी गलतियां, देखिए बहुत से आपने अगर एग्जाम दिए हैं पहले कभी तो आपने एक चीज नोटिस की होगी कि हम जब भी एग्जाम हॉल में बैठते हैं, घर पे आपका अलग स्कोर आता है और एग्जाम हॉल में आप जब पेपर देने जाते हैं तो एक अलग स्कोर आता है। बहुत से सवाल आते हुए गलत हो जाते हैं। उसका कारण मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले तो आपका माइंड का रिलैक्स नहीं होना है, वहां जाके एक हड़बड़ी होती है माइंड में, एक घबराहट होती है। वो तो जायज सी बात है, ह्यूमन नेचर है, सभी के साथ होता है। लेकिन इससे बचने के लिए ना सॉरी इससे बचने के लिए आपको एक ही चीज इससे बचा सकती है, वो है प्रैक्टिस। घर पे जितनी इतनी प्रैक्टिस कर लीजिए कि आपको एग्जाम हॉल और घर में कोई अंतर ही ना लगे। इसलिए प्रैक्टिस बहुत जरूरी होती है, ठीक है। दूसरी बात, समय को जितना बचाया जाए उतना बचाने की कोशिश कीजिए, क्योंकि समय ज्यादा होगा तो ज्यादा अटेम्प्ट कर पाओगे सवालों को, और उतने समय जितना समय क्वेश्चन पे दोगे उतनी एक्यूरेसी आपकी बढ़ेगी। माइंड रिलैक्स होना चाहिए। दूसरी बात, क्वेश्चंस को पूरा पढ़ें। कभी कभी क्या करते हैं ना, हम ओवर कॉन्फिडेंस में क्वेश्चन को आधा ही पढ़ते हैं और ऑप्शन को देख के बड़े खुश हो जाते हैं और टिक लगा देते हैं। लेकिन कभी कभी क्वेश्चन के अंत में नहीं लिख रहा होता है, उसे नहीं पढ़ पाते, और एसएससी जीडी ऐसे ना माइंड से खेलती है विद्यार्थियों की, तो आते हुए सवाल ऐसे गलत हो जाते हैं। तीसरी बात, 4 ऑप्शन 4 या 5 जो भी ऑप्शन है उन ऑप्शन को पूरा पढ़े, ढंग से पढ़े। ऐसा नहीं कि पहला ऑप्शन देखा आपको लगा अंदर से कि सही है, बाकी ऑप्शंस आपने नहीं देखे, अपने पहले पे टिक लगाया, आगे बढ़ गए। लेकिन यहाँ पे ऑप्शंस भी ऐसे होते हैं जो चारों के चारों सही लगते हैं, तो चारों ऑप्शंस को ढंग से पढ़ना है, बिल्कुल बारीकी से पूरे सवाल को पढ़ना है, चारों ऑप्शंस को ढंग से पढ़ना है। बहुत ज्यादा हड़बड़ी क्वेश्चन करते समय नहीं करनी है। वही सवाल पहले अटेम्प्ट करने हैं जो आते हैं, जो नहीं आते हैं वो हमेशा बाद के लिए रखने हैं, ठीक है। तो मॉक टेस्ट के बारे में बताया मैंने, क्या स्ट्रेटजी होती है। ये स्ट्रेटजी है, आपके जो भी समय आपका रह गया है उस समय को काउंट कीजिए, अपने चारों विषय को रखिए सामने, एक टेबल पे एक सिलेबस को रखिए अपने सामने, और उन जो टॉपिक्स हैं जो आपने कवर कर रखे हैं उन पे टिक लगाइए। डेली जो भी टॉपिक आप कवर कर रहे हैं करते जाइए, जैसे आपको अंदर कॉन्फिडेंस आएगा कि ये कवर मेरा हो रहा है, इतना इतना रह गया है। जब तक प्लानिंग नहीं होगी, जब तक स्ट्रेटजी नहीं होगी, आप ऐसे ही दौड़ते रहोगे, कुछ होने वाला है नहीं। तो दोस्तों, ये एसएससी जीडी में स्कोर बढ़ाने का एक रामबाण तरीका है। अगर आपने ये तरीका फॉलो कर लिया तो मैं 100% दावे के साथ कह सकता हूं, लेकिन फॉलो करना पड़ेगा। 100% दावे के साथ कह सकता हूं कि आपका स्कोर 100% कुछ ही दिनों में, 15 दिन में आप इसको करके देखिए, आपका स्कोर 130 140 के अराउंड आने लग जाएगा। तो दोस्तों, एसएससी जीडी का एग्जाम नजदीक है, अपनी तैयारी जारी रखिए, मेहनत करते रहिए। क्या पता ईश्वर ने आपके भाग्य में ये जो है भर्ती लिखी हो। तो दोस्तों, इस वीडियो को यहीं विराम देते हैं और मिलते हैं एक और महत्वपूर्ण वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।